इंदौर के पूर्व कलेक्टर पी नरहरि और प्रसिद्ध लेखक और सोशल एक्टिविस्ट पृथ्वीराज सिंह की लिखी हुई किताब, जो कि समाज में बेटियों से जुड़े भेदभाव और उनके निदान पर प्रकाश डालती है, इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। पी नरहरि और पृथ्वीराज के साथ में लिखी हुई यह दूसरी किताब है। इससे पहले प्रकाशित हुई किताब द ग्रेट टेल ऑफ हिंदुइज्म को भी देश विदेश से काफी सराहना मिली थी। गौरतलब है कि जब बेटियां नाम से आई इस किताब की जानकारी पी नरहरि ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी तो देश की कई जानी मानी हस्तियों ने इसका स्वागत किया और दोनों लेखकों को बधाई दी। एनडीटीवी की एडिटर निधि राजदान, CNN जर्नलिस्ट मायरा शकील, न्यूज़ 18 के ब्रजेश सिंह और संजय पुगलिया जैसे नाम शामिल हैं। नरहरि एक कुशल प्रशासक के तौर पर पहले ही काफी नाम कमा चुके हैं, पर हाल ही एक के बाद एक आई इन दो किताबों ने नरहरि को सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक की पहचान दिलवाई है। वहीं आपको बता दें, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक बेटियां इन दिनों बेहद चर्चा में है। इसकी वजह है इस पुस्तक को लिखने से पहले इस विषय पर की गई मेहनत, जिसकी वजह से इसे रिसर्च डॉक्यूमेंट के तौर पर अधिक देखा जा रहा है। यह पुस्तक ऐसे समय प्रकाशित हुई है जब मौका दीपावली का था। यह समय होता है जब लोग देवी की आराधना के तौर पर इन दिनों को मनाते हैं। इस समय शक्ति, संपदा और बुद्धि के लिए हम देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन जब बात घर की लक्ष्मी यानी बेटे की आती है तो वह सबसे पिछड़ी हुई स्थिति में होती है। ऐसा क्यों और किस तरह इस स्थिति से बेटियों को बाहर लाया जाए, इस पर विचार करते हुए IAS पी नरहरि ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना को प्लान किया था। उनकी नई पुस्तक बेटियां इसी योजना को लेकर लिखी गई है, जिसका प्रकाशन हो चुका है। इंदिरा पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में उनके साथ को ऑथर राइटर पृथ्वीराज सिंह हैं। पिछले महीने उनकी हिंदुइज्म पुस्तक रिलीज हुई है। एक बार फिर वे अपनी किताब को लेकर चर्चा में हैं। वहीं हम बात करें इस पुस्तक के लेखकों की तो पी नरहरि 2001 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी IAS हैं। ग्वालियर के जिला कलेक्टर के रूप में कार्य करते हुए वे भारत के कुछ सिविल सर्वेंट्स में से एक थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं को हल करने के प्रयास में नागरिकों के साथ बातचीत करने के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया है। पृथ्वीराज सिंह इंदौर में जन्मे हैं, जो कि इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन एक व्यवसायी के रूप में अपना करियर उन्होंने शुरू किया। हालांकि उन्होंने ज्ञान अर्जित करना जारी रखा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय योजना, व्यापार रणनीति और भारतीय राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों में आगे बढ़ाने के लिए भारत के विभिन्न शहरों की खोज शुरू की। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी काम किया है। बेटियां यह उनकी दूसरी पुस्तक है। देखिए, नरहरि साहब अपने विचार व्यक्त करेंगे, पर मुझे जो लगता है कि इस बुक में क्या अलग है, जहाँ दूसरी पुस्तकें हिंदू धर्म के बारे में आपकी समझ या नॉलेज बढ़ाने की बात करती है, मुझे लगता है यह बुक इट प्रिसाइज और मेक पर्टिकुलर योर नॉलेज, मैग्नीफाई योर नॉलेज अबाउट हिंदुइज्म। मतलब ये बढ़ाने की बजाय किसी एक विषय पे जो नॉलेज ज़रूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए, उस पर ज़्यादा जोर देती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाती है। ये जो पुस्तक है मुख्य रूप से जैसे पुस्तक के मतलब उसमें हेडिंग में ही है कि द ग्रेट टेल ऑफ हिंदुइज्म है। इसमें मतलब हिंदुइज्म यानी कि सनातन धर्म अपने आप में जो है एक ऐसी कहानी है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, और इसके साथ में छोटे छोटे कहानियों का एक समावेश भी है, जिसका उपयोग करते हुए, जिसके माध्यम से हमारे इस वैभवपूर्ण इतिहास और वैभवपूर्ण सनातन धर्म के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसलिए ये पुस्तक अलग है। पुस्तक इसलिए अलग भी है क्योंकि जो कहानियाँ जिसके बारे में कहीं ना कहीं बताए नहीं गए, कहीं ना कहीं विचारों में व्यक्त नहीं किया गया, उन चीज़ों का समावेश इस पुस्तक में
दिया है। इसलिए ये पुस्तक अपने आप में अलग भी है और जैसे पृथ्वी कह रहे हैं कि ये आपके उपलब्ध और वर्तमान ज्ञान को और प्रभावी रूप से आपको बढ़ा देता है। आपको ज्ञान का जो है उस चीज़ को जो है कई गुना आपको अपने आप को जो है समझकर उसको बेहतर करने का एक मौका देता है। सर, बात की जाए सनातन धर्म पर आप लोगों ने इसका विचार आपके मन में कैसे आया और एक मैसेज क्या देना चाहते हैं सोसाइटी को उसके माध्यम से? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि अभी हम इतने प्रबुद्ध पंडित बन गए हैं कि हम समाज को कुछ मैसेज दें, पर ये पुस्तक, ये धर्म और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो खुद अपने आप में एक मैसेज है। तो बजाय कि हम खुद अपनी तरफ से कुछ मैसेज दें जो हिंदू धर्म जीने की एक कला सिखाता है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है और उसी को अच्छे सरल शब्दों में जो यूथ से कम्युनिकेट कर पाए उस शब्दों में पिरो कर पहुँचाने की कोशिश हम इस पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं। पुस्तक का स्वरूप ही ऐसा है कि ये सभी को पढ़ने के लिए है और सभी आयु वर्ग के लिए है और पुस्तक जो है, पुस्तक में ये प्रयास है, एक मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे निगूढ़ बातों के बारे में बताया गया है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक पद्धति, जीवन शैली में ऑलरेडी उपलब्ध हैं, परंतु उसको हमें और बेहतर तरीके से समझना होगा और अपने जीवन जीने की पद्धति में, शैली में उसको और प्रभावी रूप से डालना होगा। तो उसके लिए ये निश्चित ही ये पुस्तक जो है मतलब एक तरह से हमको खुद को समझने के लिए एक प्रयास कर एक अच्छा मतलब पुस्तक के रूप में इसको देखा जा सकता है। सर, लाडली लक्ष्मी योजना की हमने बात की, काफ़ी बड़ी योजना रही। बेटियों की अब आप बात करते हैं, बेटियों में किताब लिख रहे हैं, क्या किस तरीके से? गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ही, सरकारों के लिए बेटियां सब्जेक्ट जो है वर्ष 2001 के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और कई सारी योजना आई और कई सारी योजनाएं बंद भी हुई हैं, लेकिन उसमें से कई योजनाएं अपना प्रभाव डाल के गए हैं और अभी वर्तमान में जो है उन योजनाओं के माध्यम से, अगर हम लाडली लक्ष्मी योजना को ही ले लें, लाडली लक्ष्मी योजना विगत 13 सालों में लगभग 25 लाख बालिकाओं को जन्म देने के लिए प्रेरणा बनी है। उस योजना के माध्यम से पेरेंट्स ने, माता पिता ने उस बच्ची को जन्म देकर उस बच्ची को जो है समाज में एक स्थान दिया है। एक योजना कितना बड़ा स्वरूप ले सकता है, ये इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया है और निश्चित ही इस पुस्तक में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और महिला बाल विकास जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में कैसे नवाचार हुए हैं और उस नवाचारों का क्या प्रभाव रहा है, इसमें बताया गया है। जी, बेटियां जो पुस्तक है, मैं एक कॉमन सिटीज़न की दृष्टि से बताना चाहूँगा। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हम आए दिन या तो किसी सरकार की प्रशंसा करते हैं या किसी पार्टी की तारीफ़ या बुराई करते हैं, पर सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है समाज में, तो ये पुस्तक एक प्रेरणा बनेगी आम पाठकों के लिए कि क्या क्या किया जा रहा है। हर किसी भी पार्टी की बात हम ना करें, सिर्फ सरकार की बात करें तो कितनी जिम्मेदारी से वो कुछ कामों को करते हैं और आखिर समाज सुधार के लिए ये योजनाएं लाई गई। समाज में कुछ निहित बुराइयां जो हैं उन्हें हटाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना ह्यूमन रिसोर्स, कितने वरिष्ठ अधिकारी लगकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन सिटीज़न को भी प्रेरित होना चाहिए कि जो बुराइयां हैं वो खुद से हटाएं, जो भी समझ में या सोच में जो कमियां हैं उन्हें हटाया जा सके। तो ये एक प्रेरणा बनेगी पुस्तक उस चीज़ के लिए। सर, आप लोगों ने कहा एक प्रेरणा बनेगी, मैसेज भी होता है यार किताब। सर, इस किताब का क्या मैसेज होता है और आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप लोग? मैसेज तो ये जो देगी वो हम इस क्वेश्चन में आंसर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन चेंज करें। हाँ, बेटियां, ये पुस्तक जो है ये मेरे दिल के करीब है और हम लोगों ने कड़ी मेहनत और बहुत रिसर्च करके इस पुस्तक को एक स्वरूप दिया है और पूरे देश भर के जितने भी राज्य हैं उन्होंने बेटियों के लिए किस तरह की योजनाएं लाई और क्या प्रभाव वो योजनाएं मतलब समाज में लाए, और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी किस तरह की योजनाएं, खास तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना जो है बहुत हद तक
मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत हद तक समाज में प्रभाव डाले हैं और ऐसी योजनाओं का स्वागत भी करना चाहिए। और ऐसी योजनाएं जो बेटियों को पैदा होने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, बेहतर उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको समाज में सही स्थान देने के लिए और समाज में वो अपना स्थान पाने के लिए इस तरह की योजनाएं बनना चाहिए। और ये पुस्तक जो है उसी दिशा में इंगित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।